राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 29 जून और दिन है सोमवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इवनिंग रूटीन। तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे कमेंट मुझे कल से ही आ रहे हैं कि दीदी आप लाइव आए, आपने बताया नहीं, हम तो रह गए। कुछ बोल रहे हैं कि दीदी हमारे मैसेज आपने वहाँ पे रीड नहीं किए, हमने मैसेज किए। तो मैं दोनों को ही सॉरी बोलना चाहती हूँ, जो रह गए उनको भी और जिनकी मैसेज में नहीं रीड कर पाई उस टाइम पे उनको भी। देखिए, आने का ये था, मेरा कोई भी मन नहीं था आने का कि मुझे आज लाइव जाना है। मैंने बताया भी था, लाइव में भी बताया था मैंने कि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाना चाहती थी, तो वो मेरा कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो भी नहीं गई और एडिटिंग का काम भी नहीं है तो लाइव चलते हैं। तो इस वजह से मैं चली गई थी। और आपकी बात सही भी है कि बताना चाहिए था पहले। अगर मैं सुबह में पोस्ट डालती तो शायद सबको पता चल जाता, या मैं वीडियो में बोल देती, पहले दिन जो वीडियो गई थी उसमें बोल देती, या फिर सुबह में पोस्ट डालती तो उस टाइम पे पता चलता। पोस्ट भी मैंने थोड़े देर पहले ही डाली थी। तो अब ये तो नहीं है कि हर आदमी हर टाइम पे फ़ोन लिए बैठा होता है, तो इस वजह से आप लोग रह गए होंगे। कोई बात नहीं, फिर मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी लाइव में। और अगर आपका मन है तो ज़रूर बात करेंगे हम। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बात करना, क्योंकि मैं 11 बजे लाइव गई थी और मैंने टाइम देखा घड़ी की तरफ तो पूरे 12 बज चुके थे उस टाइम। और मुझे ये था कि अभी तो 10-15 मिनट ही हुए होंगे, मतलब कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं आप लोगों के साथ बात करते हुए मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ का पता नहीं चलता है। मुझे ये होता है कि जैसे अभी तो मुझे 10-15 मिनट ही हुई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, फिर मन करेगा फिर आएंगे और बता करके आएंगे। अब की बार बिना बताए नहीं आऊँगी। और दो बात और मुझे यहाँ पे करनी है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है सीमा वर्मा, काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे दोनों चैनल पे हर रोज़ डेली में, मतलब उनकी जो हाजिरी होती है वो पक्की है। पक्का उनका कमेंट आता ही आता है दोनों चैनल पे, चाहे कोई और रह जाए। क्योंकि रंगीला हरियाणा पे मेरे 5-7, अब तो थोड़े से बढ़ गए हैं, खैर 10-12 लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करते हैं वहाँ पर। अब मेरे कहने के बाद कुछ ने करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरा कहना माना। तो उनका बर्थडे है कल 30 जून को। तो हैप्पी बर्थडे दी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको स्वस्थ रखे और बस आप ऐसे ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपनी छोटी सिस्टर पर अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। क्योंकि सच में आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो हम उम्र ही हैं जो कमेंट करते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं, 3-4 लोग मेरे हिसाब से, कि वो शायद काफ़ी बड़ी उम्र के हैं मेरे से। उनके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों का मुझ पर प्यार है, मेरे बड़ों का मुझ पर आशीर्वाद है। तो हैप्पी बर्थडे दी, दोबारा से फिर बोल रही हूँ मेरी तरफ से और पूरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बेनीवाल फैमिली जयजाट यानी रितु बेनीवाल, काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जानते भी हैं उनको, तो उनका बर्थडे है 30 जून को यानी कल ही। तो हैप्पी बर्थडे रितु, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे और आप अपनी ज़िंदगी में बस ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। और पसीने बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। और कपड़े धुलने हैं मुझे अभी, क्योंकि सुबह में धुलने थे, सुबह में टाइम नहीं लगा, वीडियो की एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया। और एक आज मैं लेट उठी थी तो फिर वही बात होती है, वर्थ था नहाना से धोना सुबह सुबह में और फिर मंदिर में जाना, तो उन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया। और फिर अपना काम किया, फिर एडिटिंग की, तो वीडियो भी आज काफ़ी लेट गई थी, तो इस वजह से सुबह में मैं नहीं धुल पाई। और कल हमें काम है, कल पूरा दिन कोई फुर्सत नहीं है और परसों वीरवार है, तो कपड़े तो मुझे धुलने ही पड़ेंगे आज ही। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो मशीन है वो मैंने लगा दी है। और वैसे तो मैंने उस टाइम पे कैमरा लगाया था, शायद मैं ऑन करना भूल गई, कई बार हो जाती हैं ऐसी गलतियां भी, तो वो क्लिप मुझे अब नहीं मिली। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने जो दामन हैं वो रख लिए हैं, क्योंकि मैं इन्हें कट्टे में डाल करके ऊपर रख दूँगी। ऊपर जो कमरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ऊपर ही रखे थे और भी ऊपर रखे हुए हैं जो बाकी के हैं। ये मैं 4-5 नीचे 5 नीचे उठा करके ले करके आई थी,
उस दिन हमें वीडियो बनानी थी, तो वो काम भी हमारा हुआ नहीं और ये वैसे ही पड़े हैं नीचे, मतलब मेरी जो संदूक है उसके ऊपर पड़े हुए थे, चूनड़ में बांध करके हमने रख दिए थे। लेकिन वही होता है, कई बार खोलनी पड़ जाती है तो फिर दिक्कत होती है, नीचे रखो फिर उसको ऊपर रखो, वरना मैं एकदम से खोल लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो तब ज़रूरत पड़ेगी तब ले आएंगे, मैं ऊपर डाल करके इनको कट्टे में डाल करके रख दूँगी। और जो बाकी के एक्स्ट्रा हैं बस यही 5-6 मैं रखूँगी, बाकी के जो हैं मेरे पास वो मैं दे दूँगी जिसके भी मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, होता भी है तो बस 2-3 ही मुश्किल से आते होते हैं, मतलब कि जो पहनने वाले होते हैं खुश होकर के पहन लेते हैं, तो इतनों की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो फिर क्या फ़ायदा इधर से उधर उधर से उधर करने में इनको, तो इस वजह से। और यहाँ पर मेरी माँ निकाल रही है दूध, तो इस टाइम पे 5:30 हो चुके हैं और मेरे काका गए हैं खेत में, वैसे वही निकालते हैं, तो आज मेरी माँ को निकालना पड़ेगा। और जो भैंस हैं वो जा चुकी हैं रजवाए पर, क्योंकि 5 बजे हम खोल देते, पूरे 5 बजे भैंसों को खोल देते हैं, काफ़ी टाइम तक उनको रजवाए में बिठाते हैं और फिर ये हो जाता है कि हाँ धूप कम हो गई है, मतलब ठंड सी हो गई है, तो उस टाइम फिर भी प्लाट में बांध देते हैं और फिर बिल्कुल अंधेरा होने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास हम ले करके आते हैं। और ये यहाँ पे जो काटी खड़ी हुई है मरिया, इसको हमने दे दिया है किसी को, क्योंकि हमारे जो मतलब कि काटे हैं वो बचते नहीं हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो ज़्यादातर चले ही जाते हैं, मतलब नहीं बचते हैं, तो इस वजह से हमने दे दिया कि बचेगी तो भी पता नहीं कितने साल में होंगी। और पशु बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो इतनों की संभाल नहीं होती, बस अब हम धीरे धीरे करके 2 भैंस ही रखना शुरू करेंगे, दे देंगे सभी को, गाय को भी हम सोच रहे हैं देने की, और एक जो भैंस है वो सितंबर में हम दे देंगे, तो 2 भैंस और एक जो बैल है वही हमारे पास रह जाएगा। तो देखिए नहीं होता है इतना, क्योंकि इनकी भी उम्र थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो फिर वही बात होता है, काम एक सार नहीं होता है, और मुझे अपना काम होता है, घर का काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं, अब इनका अपना काम होते हैं, वो अलग बात है कि अब घर पे रहते हैं तो बहुत सारे काम, ये तीनों टाइम की जो भैंस रजवाए पर लेकर के जानी, मतलब हरा चारा लेकर के आना, बहुत सारे काम हैं, अब ये कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसने भी नखरे करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब ये मेरे काका के बगैर दूध नहीं देती, अगर वो निकालते हैं तो देती है। पहले क्या करती थी, दे तो देती थी, जैसे मेरे को भी दे देती थी, मेरी माँ को भी, लेकिन कम देती थी, अब तो देती ही नहीं है बिल्कुल, बस वो नहीं है तो आज नहीं देगी। और खेतों में काम चला हुआ है तो फिर इस वजह से उन्हें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो मीठी सेवइयाँ हैं वो, तो जो फ्राई पैन है वो मैंने रख दिया है और थोड़ा सा घी डालेंगे। दूध वाली नहीं बना रही आज मैं, वैसे बना रही हूँ बिना दूध के, तो बस घी डाल दिया है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 गिलास, ये जो छोटे साइज का गिलास है, इतनी सेवइयाँ। और जो सेवइयाँ हैं उसको हम कम आंच पे ही भूनेंगे, क्योंकि तेज आंच पर फिर इनका थोड़ा सा जलने का खतरा होता है। और ये जो सेवइयाँ वो हैं जो बाजार में मिलती हैं, क्योंकि हम घर पे बनाते हैं वो तो देखो थोड़ी सी मोटी होती है, ये ज़्यादा पतली होती है, तो फिर इनका थोड़ा सा जलने का डर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बिल्कुल कम आंच पे हम इनको भून लेंगे। और दूसरी तरफ मैं जो चाशनी है वो रख दूंगी। 1 कप मैंने सेवइयाँ ली थी और इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी, गिलास पानी, गिलास है ये, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.25 हम बोल सकते हैं। साथ साथ में हम इसको चलाते रहेंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल ही जल्दी ये तैयार हो जाते हैं भून करके, थोड़ा सा भी टाइम इनको नहीं लगता। देखिए जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया इनका। और जो पानी हमने रखा है उसमें मैं आधा गिलास चीनी डालूंगी, यही गिलास का नाप मैंने लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सेवइयाँ भून गई हैं, इसमें इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है ये। गैस हमने चेंज कर दी और इसमें ये देखिए आधा गिलास जो चीनी है वो हमने डाल दिया।
और अब मैं जो काजू बादाम है वो भी काट लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो 5-6 काजू लिए थे और 5-6 बादाम लिए थे, उनको काट लिया है। और अब जो सेवियां भून के रखी हुई हैं उनमें मिला दूंगी मैं इनको। तो यहाँ पे जो पानी है वो अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये जो सेवइयां हैं वो। इसको जो कम आंच करके मैं पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा निकलने का डर रहता है इस वजह से, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, जल्दी ही बन करके तैयार हो जाती है। तो जो सेवइयाँ हैं वो मैंने रख दी हैं और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे इस जगह को धोने के लिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जो कपड़े निचोड़ने का काम है वो करना है। तो सबसे पहले मैं इस जगह को धो दूँगी अच्छे से। तो जो जगह है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और जो कट्टा जिस पे मतलब कि मैं अपने कपड़े वो करती थी, रख देती थी, या फिर बुर्श वगैरह लगाने का काम होता था वो करती थी, वो उसमें मैंने दामन डाल करके रख दी। और बाकी कट्टे ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रख रखे मेरी माँ ने। तो फिर मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने जो कपड़े हैं वो निकालने के लिए। तो एक चक्कर मेरा धुल चुका है, और पहले चक्कर में ही काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बाकी में तो फिर मैं वैसे कपड़े डालती हूँ रंग बिरंगे। पहले चक्कर में ये होता है कि जो सफ़ेद कपड़े हैं वो जाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा दूध है वो गर्म हो चुका था, बस अब इसको जमा देंगे। और आज हमने सुबह में नहीं रखा, फ्रिज में रख दिया था, और अब गर्म करके डाल दिया है बस इसके अंदर। और थोड़ा सा दूध रखना पड़ेगा आज, क्योंकि गाय ने दूध नहीं दिया। वैसे तो हम सुबह में ही रख लेते हैं एक जो बड़ा डोलू है वो भर करके, क्योंकि वही हो जाता क्या पता कौन निकल आए। तो जो भैंस का दूध है वो हम रख देते हैं, और सुबह जो गाय का दूध होता है वो हम रख लेते हैं पीने के लिए, बच्चों के लिए, या फिर शाम को बच जाता है तो शाम को पी लेते हैं। तो वो भी काफ़ी सारा बचा हुआ था और कुछ इसमें काम चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो सेवियाँ हैं वो बन करके तैयार हो चुकी हैं, और रोटियां मैंने बना ली थी। तो बस अब मैं जो गाय को रोटी दे दूँगी। एक बार तो मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा कि चलो मैं बस सेवियाँ ही खा लूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं होता उस दिन, व्रत होता उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता कुछ। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं बना लेती हूँ, क्योंकि गाय को भी देनी थी। तो थोड़ी सी सेवियाँ रख करके गाय को मैंने दे दी है, और अब मैं बैठ गई थी अपना खाना लेकर के। और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोग भी खाना खा लो। और बस थोड़ी सी जो सेवइयाँ ली थी और थोड़ा सा जो मीठा है वो मैंने भे लिया था, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, वैसे मैं बना लेती हूँ। मतलब कि शनिवार को भी मैं बस वैसे ही खाती हूँ, मतलब पूड़े वगैरह हम नहीं उतारते हैं। और बच्चे इस टाइम पे अपने पापा के साथ गए हुए थे खेत में, जो चाय लेकर के, मेरे काका खेत में हैं तो उनकी चाय लेकर के गए थे ये, तो वो भी साथ में चले गए हैं। तो खाना खाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पर अपने जो कपड़े हैं वो पानी में से खंगालने के लिए। पानी में से निकाल के इनको रख दूँगी, और फिर मशीन में भी मैं निचोड़ने का काम करती हूँ। और इस टाइम पे मेरी काफ़ी सारे कपड़े रहते थे, काफ़ी सारे धुल गए थे। कपड़े तो थोड़े ही थे, लेकिन बाद में मैंने कर लिए थे धीरे धीरे, इधर उधर से उठा करके काफ़ी सारे कपड़े हो चुके थे। और कपड़े निचोड़ने के बाद यहाँ पर मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनमें पानी दे दूँगी। वैसे तो सुबह में मैंने दिया था थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी अब तो मतलब बारिश हो ही जाती है, एक दिन छोड़कर एक दिन हो जाती है। तो बारिश में थोड़ा सा जितना पानी मैं देती हूँ उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अगले दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर हो जाती थी। तो अब 2-3 दिन हो चुके हैं, अब बारिश नहीं हो रही है, तो मेरे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े सूखे सूखे से हो गए थे। और 2-3 प्लांट्स को मैंने एक गमले से दूसरे गमले में भी ट्रांसफ़र किया था। तो उस वजह से उस टाइम मैंने पानी नहीं दिया, क्योंकि दोपहर में पानी नहीं देते हैं। फिर देखो धूप में रखे हैं तो फिर तो नहीं देते, अगर छाया में रखे हैं तो अलग बात है। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो सारे प्लांट्स हैं उनमें पानी दे दूँगी, और फिर अपना जो बाकी का काम है, मतलब जो कपड़ों का काम है वो बचा हुआ, तो फिर मैं अपना वो काम करूँगी। तो इस टाइम पे मास्टर जी गए हुए थे भैंसों को लेकर के रजवाए पे, मतलब कि सुबह में भी जाते हैं ये, फिर दोपहर में भी लेकर के जाते हैं 3 बजे, और फिर 5 बजे फिर खोल देते हैं, और अब फिर घर पर लेकर के आएंगे, उससे पहले का ये टाइम है। तो उस टाइम पे फिर रजवाए में बिठा करके फिर लाते हैं। तो 4-5 टाइम जो भैंस हैं वो रजवाए पर जाती हैं, और काफ़ी काफ़ी टाइम के लिए, घंटे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए रजवाए में बैठती हैं। तो देखो गर्मी इनको भी लगती है, घर पर हम इतना नहीं कर सकते कि इनको बार बार नहलाएं।
तो वो नहीं हो सकता, तो बाहर मतलब कि लेकर के जाते हैं, रजवाई में बैठा देते हैं, इनको भी बेचारों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, जहाँ पे 3 कूप खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा प्लाट है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जिनके साथ मेरा मतलब कि बातचीत होती है घर के बारे में, हम जब भी डिस्कस करती हूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं इस मामले में। यहाँ पे भी मन करता है जैसे घर मतलब कि ठीक जगह पे है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा जो बाहर वाई का घर होता है उसमें थोड़ा सा होता है अभी हमें डर, तो वो फिर गड़ी करके हमारा मन उतर जाता है, और इसी वजह से हम कुछ भी नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। और फिर वहाँ बाहर प्लाट में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा धूल मिट्टी का भी, और वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई घर भी नहीं है, वैसे तो हैं वहाँ पे मतलब कि घर हैं काफ़ी सारे, लेकिन ऐसे कोई मतलब वैसा आस पड़ोस नहीं है जिस तरह से यहाँ पे है। लेकिन आज के टाइम में मेरे हिसाब से आस पड़ोसों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर कई बार मन उतर जाता है, तो हम यही सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वहीं पर देखेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में वैसे ही आ गया था तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पर ये खेत में से क्लिप निकाल कर लेकर के आए थे, तो हमारे जो खेतों में धान लगाने का काम है वो शुरू हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे धान लगाने का काम हो रहा है, और बस आज लग जाएंगे। जो बस पीछे जो ज्वार खड़ी हुई है बस वही जो जगह है वो रह जाएगी, तो जब ज्वार हमारी ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे हम उस जगह पर भी लगा देंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है, जब हम लोग ही बनाते हैं, हम अपना रूटीन दिखाते हैं, हम अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी बनता है। और ऐसी ऐसी क्लिप मास्टर जी आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर के आते रहते हैं। तो जो कपड़े हैं वो मैंने धो करके सुखा दिए हैं, बस मेरे काका के लिए और मेरी माँ के लिए रोटियां बनानी है, क्योंकि बच्चों ने खा ली है, मेरे साथ ही खा ली थी, आ गए थे मतलब बाद में वो दोनों, और इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा, मेरे लिए मत बनाना, तो बस 2 लोगों के लिए ही बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले आप लोगों से मिल लेती हूँ और वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं बैठी तो पसीना सुखाने के लिए थी, तो फिर मैंने सोचा कि लगे हाँ तो मैं अपना ये काम भी कर देती हूँ, क्योंकि वही होता है फिर वो कल वाली बात होगी, अगर किसी का फ़ोन वोन आ गया तो बस फिर वीडियो इसी तरह से रुक जाएगी। तो और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से इस तरह से आकर के बाय बाय बोलना, वीडियो का एंड करना। इतना तो मैं आज कुछ नहीं दिखा पाई वीडियो में, देखिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और कपड़ों में बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारा, तो बस इसी वजह से। और आज मैं इस टाइम पे मेरी एक सब्सक्राइबर है उसका नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि ये नहीं पता एक दिन में मुझे उनके कितनी वीडियो पे कमेंट मिलते हैं, कोई वो नहीं है, पता नहीं। सुबह उठती हूँ तो अभी सुबह सबसे पहले मुझे उनका ही कमेंट दिखाई देता है, और दिन में भी आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज उनका सुबह सुबह कमेंट आया जब मैं उठी थी, और मैंने देखा तो फ़ोन खोला कि सीमा आजकल मैं आपकी वीडियो देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखना। तो नीलम बहन थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार देते हो, और एक एक दिन में मतलब इतनी वीडियो देखना और उन पर कमेंट करना, क्योंकि शायद नई जुड़ी हैं, पहले की वीडियो अब देख रही हैं, कि हर रोज़ मैं आपकी पुरानी वीडियो भी देखती हूँ, साथ में नई भी देख रही हूँ, लगभग सारी वीडियो देख ही ली होंगी उन्होंने, कोई वीडियो रह गई होगी। तो कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि उनके बहुत ही ज़्यादा जो कमेंट है वो वीडियो पे आ रहे हैं। और एक और मेरी सब्सक्राइबर है विजय बिहारी के नाम से, उनका नाम उर्मिला गोयल है, वो उनकी आईडी है विजय बिहारी के नाम से। तो वो रंगीला हरियाणा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इस चैनल पे भी आती हैं, देखती हैं, कई बार कमेंट मिलता है मुझे इस चैनल पे, लेकिन शायद उनको गीत सुनना ज़्यादा पसंद है। तो उनका रंगीला हरियाणा पे ये है कि बहुत सारे कमेंट उनके मुझे मिलते हैं। रंगीला हरियाणा पे तो देखो वीडियो बहुत जा चुकी हैं, तो ये नहीं पता कितने कमेंट दिन में उनके होते हैं, पुराने वीडियो पे, नई वीडियो पे भी। तो आप दोनों का दिल से शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन दोनों लोगों के कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मिल रहे थे। और मैं सोच रही हूँ कि आगे कुछ ऐसा करूँ कि जो कमेंट मुझे अच्छा लगे, या तो मैं उसको वीडियो में बोलूँ, या फिर मैं उसको स्क्रीन पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे से, मतलब कई लोगों का एक साथ में लेकर मैं लगाना शुरू की, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। और कुछ लोग तो इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि बस पूछो ही मत। तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। बस एक इस टाइम पे मतलब आप ही लोग हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखो वैसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ मैं अपने शौक़ के लिए आई थी, लेकिन हाल फ़िलहाल इस टाइम पे मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का।
क्योंकि बस दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा हो जाता है। कभी मैं बच्चों को लेके टेंशन में हो जाती हूँ, कभी परिवार में कुछ छुटमुट चलती ही रहती हैं, और एक फिर ये लॉकडाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। इसमें ना बच्चों के पढ़ाई की भी टेंशन, अब ना लोगों का काम शुरू हो रहा है। जो बेचारे ये थे कि भाई 7-8 हज़ार 5-7 हज़ार करके अपना काम चलाते हैं घरों का, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, सोचने की बात है। अब सारी चीज़ें उधार उधार उधार, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे ही परिवार ऐसे हैं। और इस लॉकडाउन ने चैनल वाले जो यूट्यूब पर हैं उनको भी बिल्कुल बैठा दिया है। लॉकडाउन में यूट्यूबरों को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ जीरो। मैं तो जीरो ही बोलूँगी, क्योंकि जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 हज़ार वाले मतलब जिनके व्यू आते हैं वीडियो पे इस तरह से, तो उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर एक बंदे की इतनी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती, मैं क्या बताऊँ, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सारा दिन ख़राब हो जाता है, और फिर 4-4, 5-5 महीने की सैलरी आती है, वो भी इतनी तो कितनी हुई, बिल्कुल नाम मात्र होती है। तो ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप कमेंट करते हो, हमें हौसला मिलता है। तो बस अपना जो प्यार है वो इसी तरह से बनाए रखिएगा। और चलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे अभी भी बाकी हैं। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से एक बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ। कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग जैसा भी था आप लोग देख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।